जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट की बुलंद आवाज, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो बड़ा है 65, तो हमारे को 65 लोगों में से जाना है, उनके दर दर जाना है, उनको समझाना है। जल्दी नहीं समझ पाते हैं, आज उनके पास टाइम की कमी है। दाल रोटी इकट्ठा करें, बाल बच्चे को पढ़ाएं, तो इन सब चीज़ों को हमको ले आकर के अपने लोगों को समझाना है और किसी भी कीमत पर हमको विचलित नहीं होना। हम इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे और आप सब लोग और बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, हमसे बुजुर्ग लोग हैं, और इन सब के जो कुर्बानियाँ इन लोगों ने दिया और आज दे रहे हैं। एक तरफ है कि खरीद और फरोख्त हो रहा है, उससे अलग रह रहे हैं। 4 आदमी या 10 आदमी के साथ जिंदाबाद कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो लोग गलत कर रहे हैं उसकी निशानदेही कर रहे हैं आपको कि देखो उधर मत जाओ। लेकिन हर दौर में रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि आज नहीं कल आपकी कामयाबी होगी। और जो ये लोग आप कुमार हरिचरण सिंह को चुना गया है और इसकी सूची जाएगी। अब हम चाहेंगे कि माला पहना करके कुमार हरिचरण जी को स्वागत किया जाए। अखिलेश भाई सबको स्वागत करेंगे पार्टी के ओर से। चलिए, और कोई साथी स्वागत करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अभी इनके मेहनत से मैं बता दूं कि 2 जिला में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां ये बैनर लगा हुआ है पद यात्रा, और ब्लॉक के वीडियो के सामने चैलेंज किया जा रहा है कि तुम भी संभलो, अगर नहीं संभलोगे तो ये गरीब गुरबा का जमात तुमको इस गद्दी पर रहने नहीं देगा। ये आंदोलन चल रहा है। अब उसके लिए हो सकता है कि हम लोगों की गिरफ्तारी भी हो, अगर ज़रूरत पड़ा तो जगदेव बाबू के तरह गोली भी खाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, परवाह ना है। अब इसलिए कि 60-65 साल दुनिया देख लिया आदमी, अब क्या ज़रूरत है। अब आप लोगों के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज को बनाना है। हमारे बीच में पार्टी में ताकत है, आज उन लोगों को वो ताकत नहीं है। वो लोग अपने ही सरकार बचाने के लिए आज इधर से उधर करते हैं, एक दूसरे को उल्टा बोलते हैं, और सारी कुव्वतें उन्हीं में लगा रह गया। आवाम की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो हम समझते हैं कि एक बार फिर से हर तरीके से आपस में पहले मेल मोहब्बत होना चाहिए, कि पहले गरीबों का हिस्सा मिलना चाहिए। आज बैकवर्ड फॉरवर्ड है, उसके लिए आज जो है तो किस तरीके से मार हो रही है, और मेन चीज़ ख़त्म हो जा रहा है कि आखिर ये धरती माता जो है, हम कहते हैं मेरे मातृवतन है। हर आदमी को अपने पहले मातृवतन से, अपनी धरती माता से प्रेम और मोहब्बत है, लेकिन इसको कोई दूसरे तरीके से कोई में लड़वा देता है। क्यों कर रहा है? ये अंग्रेज़ का दिया हुआ है। जिस अंग्रेज़ों को हमने 7 समुंदर पार ठेल दिया था, उसी की नीति पर ये चाहती है हमको कब्जा करना। लेकिन कुछ लोग तो आज भी हैं कि जो ईमानदारी के लिए लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, जब 1990 में हम पहली बार पटना आए थे तो हम नए वकालत करना शुरू किया था। महबूब भाई एक छोटा सा डिस्पेंसरी राजा बाज़ार में रखते थे। उस वक्त इनको बहुत ही अच्छी गाड़ी भी थी, स्कूटी भी थी, मोटरसाइकिल भी थी, और बहुत अच्छा मकान रंग ढंग था। लेकिन इनकी खुलूस को देखिए कि इन्होंने सब चीज़ त्याग दिया, और हम एक पैदल चलने वाले आदमी पटना शहर में मुंगेर से चल के आए, इनके साथ रहे, और हम एक बड़ी गाड़ी में चलने लगे। तो ये हर आदमी को जज्बा कुर्बानी का नहीं होता है, ये भगवान की तरफ से किसी को अता कर दिया जाता है, कोई को दिया जाता है कि वो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, इंसानियत के लिए जीता है। कोई आदमी स्वार्थी होता है हमारी तरह, जो हम स्वार्थ में रहते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन महबूब आलम साहब के साथ मेरा ताल्लुकात 1990 से, आज से नहीं। महबूब भाई के साथ मैं एक बात शेयर कर दूं आपको कि मायावती उस वक्त इनके घर पे आई थी, इनके यहाँ खाना खाई थी, उस डिनर में हम भी शरीक थे, और उन लोगों को त्याग करके महबूब भाई ने नया पार्टी बनाया। हमसे पूछा कि क्या किया जाए। मैदान में चलने वाला जो आदमी होता है खेत में, वो जानता है कि खेत का फसल कैसे लगता है। हमको क्या पता कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सीधा सीधी अलीगढ़ और दिल्ली में पढ़ा और चले आए पटना हाईकोर्ट प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन महबूब आलम साहब में ये खूबी थी कि गरीब गुरबा कमज़ोर बिना ज़ात पात के उन्होंने मदद करने की कोशिश की, और हम उनके साथ उस ज़माने से आज तक साथ हैं।
और जब भी मौका होता है हम इनके साथ रहते हैं, जिस तरह से भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम इनके साथ रहते हैं। अब वक्त कम रहने की वजह से, चूँकि जब वकालत करता है तो किसी का ईमान, भरोसा, पैसा सब मेरे हाथ में रहता है। वो समझिए भगवान के बाद वकीली साहब, अगर कोई जेल में बेचारा है तो 1 मिनट के लिए वो नहीं चाहता कि मेरे वकील साहब इधर से उधर हों। अगर हमको अपने घर पे भी किसी कार्यक्रम में जाना पड़ता है तो बड़ी खुशामदाना महसूस करा करके कि भाई हमको जाना, तब भोग होता है। और भगवान की कृपा से अब भी आज के दिन हमको 1 मिनट फुर्सत नहीं रहता। ये महबूब भाई के साथ रहने का देन है कि गरीब ही आदमी बड़ा बनाता है इंसान को। बड़ा आदमी तो आपको दबा देगा, छोटा आदमी ही आपको बड़ा बनाएगा। और इसके लिए आपको है कि अपने छोटे को भूलना नहीं चाहिए, उसके एहसानात को याद रखना चाहिए। और इस बात से हम लोग को नहीं घबराना चाहिए